स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पहले ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंसर्ट शीट इन अ स्प्रेडशीट। जो भी हमारी स्प्रेडशीट होती है उसमें हम कैसे किसी भी नई शीट को इंसर्ट करते हैं। तो इसके हमारे पास 2 वेज अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें किसी भी शीट को इंसर्ट करना हो जो कि किसी डिफरेंट स्प्रेडशीट में अवेलेबल है, तो उसे हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते होंगे। और थर्ड में हम कैसे वर्कशीट को, जो भी हमारी शीट होती है, उसे कैसे रीनेम करते हैं। थर्ड स्टेप में हम इसे देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करके देखते हैं। सो अभी हम सबसे फर्स्ट मेथड यूज करने वाले हैं अपनी स्प्रेडशीट को इंसर्ट करने के लिए। अगर आप अभी यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 शीट्स अवेलेबल है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। अगर हमें अपनी वर्कशीट के अंदर या वर्कबुक के अंदर कोई भी शीट इंसर्ट करनी हो तो हमें इंसर्ट मेन्यू पर जाना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शीट का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी पोजीशन पे शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, बिफोर करंट शीट या आफ्टर करंट शीट। सो अभी हम करंटली बिफोर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सो अभी हमारी शीट 1 सेलेक्टेड है और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा है बिफोर करंट शीट। आप नंबर ऑफ शीट्स कितनी इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी शीट का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आपकी एक नई शीट सेविंग्स इंसर्ट हो गई है बिफोर शीट 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें शीट इंसर्ट करना है। सो जहां पर भी ये आपकी शीट्स अवेलेबल होती हैं उसके बाद जो भी ब्लैंक स्पेस होता है आप इस पे लेफ्ट क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अपनी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये वही इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स है जो कि हमने ओपन करा था यूजिंग इंसर्ट मेन्यू। ओके, इंसर्ट मेन्यू पर जाकर हमने शीट्स पे क्लिक करा था तो यही इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर आपको शीट को इंसर्ट करना है, जहां पर शीट्स अवेलेबल होती हैं उसके बाद ब्लैंक स्पेस अवेलेबल होता है, उस पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और फिर आप जिस भी मैनर में अपनी शीट को इंसर्ट करना चाहें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम शीट को इंसर्ट करने वाले हैं जो कि किसी डिफरेंट स्प्रेडशीट में अवेलेबल है। ओके, चलिए इसे परफॉर्म करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप में क्लास 10th करके प्रैक्टिकल फोल्डर है, उसके अंदर स्प्रेडशीट फोल्डर है और उसके अंदर सेशन 2 फोल्डर है। इस सेशन 2 फोल्डर के अंदर हमने कुछ वर्कबुक क्रिएट करी हुई है, जैसे फर्स्ट वर्कबुक और सेकंड वर्कबुक। एक बार हम फर्स्ट वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। ओके, अभी हम सेकंड वर्कबुक को ओपन कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने सेकंड वर्कबुक ओपन करी है और यहाँ पर एक शीट अवेलेबल है सेकंड। अब ये जो वर्कबुक के अंदर जो शीट अवेलेबल है इसे हम किसी अदर शीट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। सो जो हमारी
प्रीवियस शीट थी, जो हमने जिस शीट पे हम वर्क कर रहे थे, जिस पर हमने सेविंग शीट को इंसर्ट करा था, इसी के अंदर हम अपनी शीट को इंसर्ट करते हैं। ओके, सो हमें कहाँ जाना है? हमें इंसर्ट मेन्यू पर जाना है, शीट फ्रॉम फाइल, इसे सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम शीट फ्रॉम फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप शीट पे क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब हमें किसी अदर फाइल से शीट को इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम फाइल, और हमें लिंकिंग को मेंटेन रखना है। लिंकिंग को मेंटेन रखने का मीनिंग पर्पस ये है कि जब जब आपकी वर्कबुक के अंदर चेंजेस हो, मींस जो हमारी सेकंड वर्कबुक थी, अगर उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म हो, तो वो करंट शीट जहां पर भी इस शीट को रेफर करा गया, वहां पर भी चेंजेस शो हो। सो हमें उस फाइल को ब्राउज करना पड़ेगा। तो वो हमारे डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर, क्लास 10 प्रैक्टिकल फोल्डर के अंदर, स्प्रेडशीट फोल्डर के अंदर, सेशन 2, और हमारी वर्कबुक थी सेकंड वर्कबुक, इसे हम ओपन कर लेते। सो सेकंड वर्कबुक में जितनी भी शीट्स थी वो यहाँ पर शो हो गई हैं। जैसे अभी हमें सेकंड शीट को इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सेकंड, और फिर हमें ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, हम अपडेट करना चाहते हैं लिंक्स को। अगर हम लिंक्स को अपडेट करना चाहते हैं तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारी एक सेकंड शीट इंसर्ट हो गई है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे सेकंड शीट, मतलब जो भी शीट अदर वर्कबुक के अंदर अवेलेबल है, उसे हम अपनी गिवन शीट के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है रीनेमिंग अ वर्कशीट। सो अब हम यहाँ पे वर्कशीट को रीनेम करने वाले हैं। वर्कशीट को रीनेम करने के लिए हमारे पास 3 वेज अवेलेबल है। ओके, सो एक एक करके परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड है डबल क्लिक मेथड। अगर हमें किसी भी शीट को रीनेम करना है या वर्कशीट को रीनेम करना है, सो सबसे पहला मेथड है हमारा डबल क्लिक। सो जिस भी शीट को आप रीनेम करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप शीट पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका रीनेम शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आप जो भी ऑल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करना चाहें यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे कोई भी ऑल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड नहीं करना। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें राइट क्लिक करना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट को, मीन जिस वर्कशीट को हमें रीनेम करना है सबसे पहले उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे सो हमारे यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, शीट को इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रीनेम शीट पे क्लिक करेंगे तो ये वही डायलॉग बॉक्स है जो हमने डबल क्लिक करके ओपन करा था। यहाँ से भी आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। थर्ड मेथड के अंदर हमें फॉर्मेट में जाना है, फिर हमें शीट पे जाना है और यहाँ पे हमें रीनेम को सेलेक्ट करना है। सो थर्ड मेथड में हमने फॉर्मेट मेन्यू का यूज करा। सो ये वही सेम डायलॉग बॉक्स है जो कि हमने अभी जस्ट ओपन करके देखा था, डबल क्लिक करके और राइट क्लिक करके। सो इन 3 वेज से, इन 3 तरीकों से आप अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी शीट को किस तरीके से रीनेम करा जाता है। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।